नतीजे आए हैं उस पर नजर होनी चाहिए, और डिफेंस स्पेस पर खास तौर से, और शिप बिल्डिंग, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, नतीजे अच्छे आए हैं। किरण जी, एक डिफेंस पर ही आपका टेक जानना चाहेंगे, क्योंकि कल के सत्र में हमने देखा डिफेंस सेक्टर में कमजोरी हावी होती रही है, एंड ऑफ कोर्स बजट एलोकेशन जो आता हुआ दिखा FY26 के लिए सेक्टर ने खास पॉजिटिवली नहीं लिया। बावजूद इसके गार्डन रीच की अगर बात करें, नेट प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 11% का इजाफा देखने को मिला है, मार्जिन में भी बढ़ोतरी और कंपनी के रेवेन्यूज भी अच्छे हैं, ऑल्सो हाईएस्ट एवर डिविडेंड डिक्लेयर किया है। यहां से डिफेंस क्षेत्र की चाल कैसे देखी जाए? डिफेंस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जैसे आपने बताया, बहुत राइटली मेंशन किया कि कहीं ना कहीं जिस तरह से बजट के अंदर हमने देखा कि रेलवे और डिफेंस दोनों के लिए कुछ खास इतना जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से हमने देखा नहीं, कुछ अलोकेशन है, इसके चलते एक प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू है। अब मेरे हिसाब से आप HAL का चार्ट देखिए, GRSE का चार्ट देखिए, BDL का चार्ट देखिए, तो वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच का नजरिया रखना चाहिए। अब गार्डन रिच की बात करें हम, तो एक मेजर सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है 1340 1350 के आसपास तक का। तो एक लॉन्ग टर्म या तो मीडियम टर्म इन्वेस्टर के लिए वो स्टॉप लॉस बन रहा है। नई खरीदारी के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, करंट मार्केट प्राइस से नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर आपको कोई डिप मिलता है 1350 से लेके 1400 के बीच में, तो वहां पे आप एक बार के लिए एक्युमुलेट कर सकते हो। तो जिनके पास है वो 1300 के एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। फ्रेश खरीदारी के लिए मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करें। पोजीशंस के लिए बिल्कुल वेट करना चाहिए, लेकिन जो पोजीशंस अगर आपने बनाकर रखी हैं तो पोजीशंस को इंटैक्ट रखने की राय इस वक्त गार्डन रीच पर। लेकिन स्पेस एंड पर्टिकुलरली हेल्थ केयर इंडिया का इसके नतीजे भी स्ट्रांग रहे हैं। हालांकि अगर हम इसके 52 हफ्ते की ऊंचाई से देखेंगे तो शेयर 100 रुपए नीचे कारोबार कर रहा है। 310 रुपए का इसका 52 वीक हाई है, 210 रुपए के आसपास का शेयर है, और हाल फिलहाल ये शेयर एक रेंज में रहा है या फिर नेगेटिव बायस के साथ ही कारोबार किया है। नंबर्स तगड़े हैं। अगर एबिटा की बात करें, एबिटा हो गया है डबल इसका कामकाजी मुनाफा, मार्जिन भी बढ़ा है काफी शानदार तरीके से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और रेवेन्यू में करीब 40% का उछाल है सालाना आधार पर। NSE इंडिया इसको लेकर रचना जी बताइए, क्या व्यू है आपका? मेरा ये मानना है कि एनएलसी इंडिया जो है 215 के ऊपर अगर निकलेगा और अगर 215 को होल्ड करने लगेगा एज अ सपोर्ट, तो फिर यहाँ पे थोड़ी पॉजिटिविटी बनेगी, और उसके बाद यहाँ पे एक अपस्विंग बनना चाहिए जो इसको 230 और 40 की तरफ लेके जा सकता है। 230 पे एक रेजिस्टेंस है, तो एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई प्ले करता है तो उनको 215 से 30 में बुक भी करना चाहिए, और डाउन साइड पे सपोर्ट होना चाहिए 210 का। 210 का सपोर्ट डाउन साइड पे एनएलसी इंडिया पर, ये एक राय टेक्निकली मिलती हुई। इस बीच महज 4 मिनट बचे हैं मार्केट के प्रयोग का। स्पेस एंड पर्टिकुलरली हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर जैसे थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज, वैशाली मैम, ये सारी की सारी कंपनियों के नंबर्स एक एक कर इस स्पेस के नंबर्स अब आ रहे हैं। जैसे ग्लैंड फार्मा, मुनाफे में हमने ऑलमोस्ट 7% की तेजी देखी। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज की अगर बात करें, नतीजे अच्छे रहे, नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 24% के अपमूव्स दिखा रहे थे। ऑन दी फ्लिप साइड एलेम्बिक फार्मा में हमने देखा मार्जिन्स और साथ ही मुनाफे के फ्रंट पर गिरावट हाथ लगी। डिफेंसिव्स के तौर पर फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक वॉलेटाइल मार्केट्स में बाजार को संभालने का काम करता है। कोई टेक बन रहा है यहाँ पर? डोंट थिंक सो एक्चुअली। मैं जो देख रही हूँ स्टॉक्स में किसी में एक अच्छा सा ट्रेंड एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। बट हैविंग सेड दैट, इनफैक्ट हेल्थ केयर में अगर बात करें तो मैक्स हेल्थ हमने रेकमेंड भी किया है, एंड टेक्निकली ऑल्सो इट लुक्स वेरी गुड। सो एक मैक्स हेल्थ मुझे ठीक लग रहा है, और अपोलो हॉस्पिटल्स ये लेवल पे आई थिंक एक अट्रैक्टिव लेवल है बाय करने के लिए। हेल्थ केयर